हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेली मैथ बाय प्रियंका। आज का हमारा न्यू टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों को हम घटाते कैसे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने भिन्नों का जोड़ सिखाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को भी जाके आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है भिन्नों को घटाना, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जब हमको दो फ्रैक्शन दिए होते हैं या दो भिन्न दी होती हैं तो हम उनको कैसे घटाते हैं वो आज हम इसमें समझाएंगे। इस वीडियो में मैं उसको समझाऊंगी आपको। दो टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ हमेशा, तो टू टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। एक है लाइक फ्रैक्शन का और एक है अनलाइक फ्रैक्शन का। तो दोनों टाइप के मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। दोनों तरह के क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो गाइस लास्ट तक बने रहना, जिससे कि दोनों तरह का मेथड, दोनों तरह के फ्रैक्शन का माइनस करना आप समझ सकें, सीख सकें। और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं लाइक फ्रैक्शन वाला। लाइक फ्रैक्शन की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। अगर आपको लाइक फ्रैक्शन नहीं पता है कि किसको बोलते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके लाइक फ्रैक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी, जहां मेरी वीडियो चल रही है, तो आप ऊपर जाके उस पर भी क्लिक करके उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब आएगा लाइक फ्रैक्शन वाली। लाइक फ्रैक्शन हमने ले रखे हैं, और उन जो जब दो लाइक फ्रैक्शन दिए होते हैं, दो एक तरीके की जिसमें भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका हर एक तरीके का होता है, इस तरीके की अगर कोई हमको फ्रैक्शन दिया होता है तो हम कैसे माइनस करते हैं। ये वाला माइनस होता है वो गाइस बहुत सिंपल होता है, आप इसको देखना। जब नीचे का हर समान हो, नीचे का जो डिनोमिनेटर है सेम होता है, तो हमको इसमें क्या करना होता है, इसमें हमको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी होती है। सिंपल एक लाइन खींचते हैं जिससे कि दोनों की दोनों यहाँ पे नंबरिंग हम लिख सके। जो 2 बार 4 लिखा होता है उसको हम सिंपल एक बार लिखते हैं, एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। जो 4 है ये 4 लिख लिया, ये भी 4, एक ही बात मानी जाएगी, दोनों का सेम है। तो जो नंबर ऊपर लिखे होते हैं उनको एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, 7 का हमने यहाँ 7 लिख लिया। अब जो साइन है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो मेरी प्लस की थी इसलिए हमने प्लस का यहाँ पे साइन लगाया था। यहाँ माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन हम लगाएंगे, और हमने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, होप सो ये यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करा हुआ है। अब यहाँ आ गया 4 का 4 लिख देंगे, 7 - 3 करेंगे, कितना आया 4। तो गैस ये 4/4 हमारा आंसर आ गया। ये आंसर सही ही है, बट अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, फ्रैक्शन को हमेशा हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो नहीं करना पड़ेगा, आपका ये आंसर सही माना जाएगा। अदरवाइज अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं तो उसमें ये आंसर नहीं लिखा होगा, उसमें आंसर क्या लिखा होगा वो बताती हूँ और वो कैसे आएगा। तो हम एक नंबर ऐसा लेंगे जिसमें ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड जा सके। कोई भी एक ऐसा नंबर जिससे ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड जा सके, यानी कि उस नंबर की टेबल में ये ऊपर और नीचे वाले दोनों नंबर आ रहे हों, तो ऐसा एक नंबर लेते हैं और उनसे इसमें डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा, 4 का हमने नंबर लिया 1/1, तो इसका मतलब क्या हुआ 1। तो गैस इसका आंसर क्या हुआ, ओनली 1 इसका आंसर आया। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लाइक फ्रैक्शन का। सेकंड कॉन्सेप्ट है वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का है। वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, जो आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। स्किप करके नहीं देखें, क्योंकि मैथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रिकी होती हैं, और वो आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको आगे कंफ्यूजन हो सकता है। नंबर सेकंड, ठीक है। दूसरा है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया हमने दूसरा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते थे, जब अनलाइक फ्रैक्शन है, जब हमारा लाइक फ्रैक्शन था एक जैसे थे तो हमने सीधे सीधे लिख लिया था। जब दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हमें इनका एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, तब हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को अभी डिस्कस करूंगी, जो एक ट्रिक है
एलसीएम निकालने की। जब इस तरीके का अगर कोई भी पैटर्न दिया होता है, जब एक ही नंबर का ही मल्टीपल हो, किसी एक नंबर का सेकंड वाला जो नंबर मल्टीपल हो, यानी कि अगर दो नंबर है जैसे 3, 6, 15, ठीक है, 3, 6, 15 या फिर 3 और 15 हमने लिया है, अगर एक ही नंबर का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल 15 या मल्टीपल मतलब आपको मल्टीपल का मीन्स होता है उस 3 की टेबल में 15 आ रहा है, ओके। 3 मल्टीपल 5 इज इक्वल मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15, उसको बोलते हैं मल्टीपल। 3 का मल्टीपल होता है 15, ठीक है। तो अगर इस तरीके का नंबर कोई होता है, गाइस ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक है एक। अदरवाइज एलसीएम करके तो हमको निकालना ही निकालना है, बट अगर हमको शॉर्ट एंड फटाफट से करना है कोई भी क्वेश्चन, तो हमको कैसे देखना होता है, जब भी कोई भी पैटर्न अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग पैटर्न के होते हैं, 3 या 15 अभी यहाँ पे है तो मैं इसी पैटर्न का समझाऊंगी, इसके बाद छोटी सी ट्रिक मैं दूसरे का आपको बताऊंगी। जब 3 और 15 है, जब एक ही मल्टीपल यानी कि एक ही टेबल में से जब दो नंबर्स होते हैं, तो जो भी बिग नंबर होता है, जो दूसरा नंबर आ रहा है, बड़ा नंबर है जो उनमें से, वही उसका एलसीएम होता है, समझ में आया। यानी कि उसके एलसीएम की जो वैल्यू निकल के आएगी वो बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपको ऐसे माइंड में नहीं हो पा रहा है तो ये तो आप याद रखिए कि मुझे एलसीएम लेके तो निकालना ही निकालना है, बट अगर आपको शॉर्ट वे में करना है या ये ट्रिक आप याद कर लोगे तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई है आपको। 3 का हमने करा एलसीएम 1, 5, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 1 and 1। तो गैस क्या एलसीएम आया, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी। क्या एलसीएम आया 15। जब दो नंबर एक साथ हो यानी कि एक ही टेबल में आ रहे हो, तो जो बिगेस्ट नंबर होता है उन दोनों में से या तीनों में से, वही उसका एलसीएम की वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ वी राइट 15 हमने नीचे लिख लिया, जो एलसीएम होता है वो हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब एलसीएम के बाद हमको क्या करना होता है, मैंने इस तरीके के दो तरीके के आपको मेथड समझाए थे, फिर से मैं आपको कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से क्लियर करती हूँ। हम ये देखेंगे कि ये जो 15 है, 15 3 की टेबल में कब आ रहा है। फर्स्ट मेथड तो मैं आपको ये समझा रही हूँ, सेकंड यहाँ डायरेक्ट करूंगी, ठीक है। फर्स्ट मेथड 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 जा 3, 5 जा 15, हमने नीचे कर लिया मल्टीप्लाई, ऊपर भी सेम वही नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता है। जब भी हम इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो नंबर 5/3 ही आएगा, ठीक है। जब भी हम किसी एक नंबर को ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम ही रहता है, उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, नंबर्स चेंज हो जाएंगे, पर जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कट करेंगे तो वो फिर से वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। तो आप इस तरीके से या तो समझ लीजिए कि इस तरीके से हमको कैसे लिखना है कि ऊपर हम किसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ऊपर हमें कैसे पता पड़ गया कि हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने नीचे 5 का मल्टीप्लाई करा है, तो ऊपर हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, 5 का ही मल्टीप्लाई ऊपर करना है, ठीक है। तो 5 5 जा 25, और डायरेक्ट फॉर्म में हम कैसे करते हैं, 3 का हम जब तक डिवाइड इस वाले नंबर में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, करो 3 5 जा 15, 5 जो वैल्यू आई है उसका हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, दैट इज डायरेक्ट मेथड। ये मेथड सिंपलेस्ट फॉर्म वाला मेथड है, तो आप ये मेथड भी समझो और वो भी, मैंने आपको दोनों मेथड इसमें क्लियर करे हुए हैं, ठीक है। 25 आपका कैसे आ गया ये आपने देख लिया। अब होता है 15, ठीक है। 15 का हम किस, यहाँ जो 15 आए हमारे पास, ऐसी कोई वैल्यू है 15 का, हम उसमें मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आए। 1 क्या वैल्यू है, ये वैल्यू कहां से आ रही है वो मैं आपको बता रही हूं। ये वैल्यू यहां से आई, ये वैल्यू यहां से आई, ठीक है। इसलिए मैंने ये दोनों चीजें आपको लिख के दिखाई है। ये मेथड हो गया फर्स्ट, ठीक है, और ये डायरेक्ट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ। 15 का हमने मल्टीप्लाई करा 1 से,
दैट इज, यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ भी 1 हो गया। 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। ट्वेंटी 25 में से करी कट करा हमने, 15 आया, नीचे भी 15 आया। तो 15 में से डिवाइड करेंगे 15 का तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। चाहे आप इस तरीके से कर लो या फिर ऐसा ही एक नंबर जिससे कि ऊपर भी डिवाइड जाए और नीचे भी डिवाइड जाए, उस तरीके से कर लो। तो 15 है, ठीक है। हम 5 से करने के कोई मतलब ही नहीं बनता जब दोनों नंबर सेम है, तो ठीक है। तो हमने 1 आ गया हमारा आंसर। तो गाइस ये आपको समझ में आया होंगे दोनों तरह का पैटर्न, और जो इस अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने 2 तरह के मेथड समझाए थे आपको, होप्सो वो आपको क्लियर कर पाई होंगी मैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट करें, सो दैट मैं समझ पाऊं और नेक्स्ट वीडियो में उसको, आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर पाऊं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।